नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 मार्च को भूटान की यात्रा पर थे। ठीक है, तो उस भूटान यात्रा के दौरान क्या-क्या चीजें, महत्वपूर्ण चीजें भारत की दृष्टि से एवं भूटान की दृष्टि से जो घटित हुई और जिन पर दोनों देशों ने एक साथ समझौते किए एक दूसरे के एवज में, उसकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम उसमें कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में भी बातचीत करेंगे जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स की दृष्टि से या अन्य एग्जाम की दृष्टि से जीएस और करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस 21-22 मार्च को जो उन्होंने भूटान की यात्रा की, उसमें जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं हाइलाइट पॉइंट था, वो हाइलाइट पॉइंट ये था कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पुरस्कार दिया गया, वहां पे एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। ठीक है, ये सबसे हाइलाइटेड था उस पूरी यात्रा का सबसे हाइलाइटेड टर्म था। ठीक है, ये एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है किसी भी अन्य देश के नागरिक को जो दिया जाता है। भूटान का ये सब एक सम्मानित पुरस्कार है। ठीक है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे क्या होता है ये पुरस्कार, किस लिए, क्या बातें हैं, किस लिए नहीं दिया गया। हाल में ही आपको दोनों देशों के जो अ, दोनों ही देशों के जो प्रधानमंत्री और भूटान के जो नरेश हैं, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप भूटान का मैप भी यहाँ देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर से ये हाइलाइटेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये आता है भूटान, इस तरफ चाइना है, यहाँ इस तरफ इंडिया है और बांग्लादेश है। ठीक है, तो भूटान ऑलमोस्ट चारों तरफ अलग-अलग देशों से घिरा हुआ है। उसमें भारत की दृष्टि से क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, उसकी भी बात हम चर्चा में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो वन ऑफ द मोस्ट हाइलाइटेड पॉइंट था, ठीक, उस सम्मान की, उस नागरिक पुरस्कार की हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे दिया गया। तो उस पुरस्कार का नाम है कि ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपे। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार जो है हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री को, जब वो 2 दिन की यात्रा पर थे, भूटान दौरे पर थे, तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिससे जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, साथ ही यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले विदेशी सरकार के प्रमुख भी बन गए हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ इस यात्रा में, इस पूरी यात्रा के दौरान भारत एवं भूटान के बीच में ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष एवं कृषि के क्षेत्रों में भी कई अन्य समझौतों एवं ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया गया। दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर भी किए गए और तथा दोनों देशों के बीच में रेल संपर्क की स्थापना की भी बात वहां पे की गई और उसके तहत भी समझौते पर ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, ये तो हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या हुआ, लेकिन धीरे-धीरे आगे हम इसके बारे में इन डिटेल में भी चर्चा करेंगे, क्या-क्या मुख्य बिंदु थे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार की। क्या है ये पुरस्कार? तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो भूटान का सबसे सम्मानित नागरिक सम्मान है। ठीक है, सबसे सम्मानित एवं सबसे श्रेष्ठ नागरिक सम्मान। जैसे ही अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में सबसे सम्मानित क्या है? भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही भूटान में जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार सबसे सम्मानित नागरिक सम्मान है जो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, खास करके यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो जिन्होंने सेवा, अखंडता और नेतृत्व के मूल्यों को अपनाते हुए समाज में असाधारण योगदान का प्रदर्शन किया। ठीक है, ये उन लोगों को दिया जाता है। ठीक, इस
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं का चयन उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव के आधार पर सावधानीपूर्वक किया जाता है। ठीक है? जैसे भारत रत्न भारत में जो लोग एक अच्छा काम करते हैं, ठीक है? अ, देश के लिए, समाज के लिए, अ, समाज के उत्थान के लिए उनको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है? उसी तरह भूटान में भी यही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार वो भी दिया जाता है। ठीक है? ओके। तथा और भी एक मुख्य बिंदु है, जो भी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है, उस व्यक्ति का जो योगदान दिया जाता है, उसके योगदान का मूल्यांकन जो होता है वो भूटानी मूल्यों के अनुरूप किया जाता है। ठीक? भूटानी मूल्य के अनुरूप जिसमें समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्रीय सद्भाव पर भी जोर दिया जाता है कि ये वो बिंदु हैं जब आप किसी को सेलेक्ट करते हैं, जब भूटान में इस पुरस्कार के लिए किसी को सेलेक्ट किया जाता है, तो भूटानी मूल्यों के अनुरूप किन-किन चीजों पर जोर दिया जाता है? भूटान के समग्र विकास, भूटान के सांस्कृतिक संरक्षण और भूटान के क्षेत्रीय सद्भाव पर उस उस व्यक्ति के काम ने कितना प्रभावित किया है, इस बात पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है? और हाल ही में ये पुरस्कार जब 21 और 22 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर थे, तो उनको भी यह सम्मान दिया गया। ठीक? और इस सम्मान में खास बात ये थी कि यह सम्मान पाने वाले विदेशी शासनाध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन जो है, दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करता है। ठीक है? तथा यह पुरस्कार उनके नेतृत्व को भी रेखांकित करता है, जो प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता है, जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भूटान की राष्ट्रीय दृष्टि के साथ निकटता से मेल खाता है। ठीक है? जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वैसे ही भूटान भी अपने देश में अपने देश को आत्मनिर्भर करना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इस चीज को ये क्या करता है, नरेंद्र मोदी का जो योगदान है भूटान के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए भूटान की सरकार ने ये फैसला लिया। भारतीय प्रधानमंत्री भारत की प्राचीन सभ्यता को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के एक गतिशील केंद्र में परिवर्तित किया और नियति के प्रतीक के रूप में उभरे हुए हैं। ठीक है? यहीं पे अगर हम बात करें पर्यावरण की सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के प्रति भी उनकी प्रतिबद्धता भारत की प्रगति को वास्तव में सर्वांगीण बनाती है। तो ये थे कुछ खास बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो 2 दिवसीय यात्रा में सबसे मेन चीज थी जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार। उस पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ठीक है? हाँ, और इसके साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि कुछ और ये जो आपको साइड में दिया गया है, साइड में ये कुछ और लिस्ट है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल ग्लोबली जिन जिन ऑनर्स से एक्नॉलेज्ड किया गया उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है? हाल ही में भूटान में दिया गया क्या, ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो, फिलिस्तीन से दिया गया, रसिया से दिया गया, अफगानिस्तान से दिया गया, सऊदी अरेबिया से दिया हुआ, यूएई से दिया गया, मालदीव से दिया हुआ, हाल ही में बहुत चर्चा का विषय भी बना मालदीव पिछले कुछ दिनों में, साउथ कोरिया से दिया गया और यूएसए से दिया गया। ठीक है? तो ये है कुछ पुरस्कार भूटान को लेकर के और भी अन्य देशों ने जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब पीएम मोदी को भारत की तरफ से जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं पीएम मोदी को कहां-कहां सम्मानित किया गया और किन-किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ये जितने भी पुरस्कार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के प्रधानमंत्री को दिए गए, तो मेरा
निवेदन है आप सबसे, तो कृपया इसको वन बाय वन, आप अगर आपके पास पेन और पेपर है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है आप सबके लिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरओ, एआरओ या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और किन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया भारत और भूटान के द्वारा। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के अलावा रेल संपर्क स्थापना की भी बात की गई। ठीक है, भारत और भूटान के बीच में रेल संपर्क मतलब रेलवे लाइन के थ्रू यातायात की जो यातायात और यातायात के साथ-साथ जो ट्रेड होते हैं, जो व्यापार होता है, उससे भी दोनों देशों के बीच में एक काफ़ी ईज़ हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा व्यापार एवं यातायात दोनों के तहत। इसीलिए रेल संपर्क भी स्थापित करने की बात की गई है। रेल संपर्क की स्थापना पे भी समझौता ज्ञापन को अंतिम स्वरूप दिया गया, जिसमें कोकराझार गेलेफू रेल लिंक तथा कोकराघाट गेफलू रेल लिंक तथा बनारहाट समस्ते लिंक, ये 2 लिंक हैं, रेलवे लिंक हैं, रेल संपर्क हैं, जो स्थापित किया जाएगा भारत और भूटान के बीच में। तो ये दोनों रेल लिंक के नाम आप याद रखिएगा कि 21 और 22 मार्च को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर थे, तो उस समय पर भारत और भूटान के बीच जो रेल संपर्क की बात की गई, उन किन 2 समझौतों पर बात की गई, किन 2 रेलवे लिंक स्थापित करने की बात की गई है। तो ये वो 2 रेलवे लिंक हैं। ठीक है, इसके अलावा रेल संपर्क के अलावा पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स के लिए भी भारत और भूटान के बीच में समझौता किया गया। यहाँ पे भारत और भूटान तक जो है फ्यूल और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति के लिए एक समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य जो है सहमत प्रवेश निकास बिंदुओं के माध्यम से संबंधित उत्पाद जो है, जितने भी पेट्रोलियम के उत्पाद हो सकते हैं, ऑयल के उत्पाद हो सकते हैं या लुब्रिकेंट्स के उत्पाद हो सकते हैं। ठीक है, पीओएल शॉर्ट फॉर्म, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो ये पीओल संबंधित उत्पादों पे भी समझौता किया गया है, किस तरीके से इसे कितना और सिंप्लीफाइड किया जा सकता है भारत और भूटान के बीच में, इन चीजों को उस पे बात हुई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण BFDA की मान्यता भी दी गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा, ठीक है, BFDA द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक नियंत्रण की मान्यता के लिए एक समझौता किया गया। मतलब अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण BFDA को भी रिकॉग्नाइज्ड करेगा। ठीक है, मतलब BFDA द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स जो होंगे, जो भूटान में बनते होंगे, भारत उन्हें मान्यता देगा। ठीक है, और इससे क्या होगी, इससे व्यापार करने में भी आसानी होगी। मतलब जो प्रोडक्ट्स भूटान में BFDA द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त द्वारा बने हुए हैं, और वो प्रोडक्ट्स को वो भारत में भी क्या कर सकते हैं, भारत में भी व्यापार के दृष्टि से उसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण में सहयोग देने की बात की गई है। ठीक है, एक और समझौता ज्ञापन दोनों देशों की तरफ से किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने और ऊर्जा ऑडिटर्स के प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से भूटान को घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहायता करेगा भारत। ठीक है, तो भूटान को जो है घरेलू क्षेत्र में उसकी ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए भारत क्या करेगा, भारत उसको हेल्प करेगा, उसको प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षित करने के साथ साथ भारत उसे क्या करेगा, और भी ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये सारी चीजें जो है भारत के तरफ से और भूटान की तरफ से
जो समझौता ज्ञापन दिया गया एक दूसरे देशों की तरफ से, उनकी बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ फार्माकोपिया, सतर्कता और औषधीय उपयोग उत्पादों का भी परीक्षण। ठीक है। एक और ज्ञापन, समझौते पर ज्ञापन जो दिया गया वो था फार्मा और औषधि के क्षेत्र में। ठीक है। मतलब दवाइयों के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच में भी समझौता किया गया। अगर हम फार्मा की बात करें तो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री काफी ग्लोबल लेवल पे काफी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, सॉरी इंस्टीट्यूट है। तो भारत कई सारे देशों को फार्मा के प्रोडक्ट्स क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। आपने कोविड के टाइम पे भी सुना होगा कि अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे राष्ट्रपति थे, हमें कोविड के टाइम पे पैरासीटामोल भी अमेरिका को भारत के द्वारा क्या किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था। एवं अमेरिका के साथ साथ और भी कई सारे देश हैं जहां पे फार्मा प्रोडक्ट्स इंडिया में जो बनते हैं वो वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वही सेम समझौता, सेम चीज फार्मा की दृष्टि से और दवाइयों की दृष्टि से भारत और भूटान के बीच में भी यह समझौता किया गया, जहां पे भारत की फार्मा इंडस्ट्री जो है वो अ, कम दामों पर, किफायती दामों पर जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति का अवसर जो है, जेनेरिक दवाओं की सप्लाई करेगा कहाँ पे, भूटान में। जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं, जेनेरिक दवाएं वो दवाएं होती हैं जो कम दामों पर, किफायती मूल्यों पर जो है दी जाती है, एज इट इज वर्क करती है। ठीक है। इसमें कोई ब्रांड लेबलिंग, पेटेंट का मैटर नहीं होता है, वे जेनेरिक फॉर्मूलास पे बनाई जाती हैं। जैसे पैरासिटामोल और अन्य जो घरेलू उपयोग में दवाइयां आती हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, और काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं कोई और दवा, जो पेटेंटेड दवा किसी जानी मानी फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है, अगर उसका मूल्य जो है 300 से 400 रुपए बाजार में है, तो वही जेनरिक दवाई आपको बाजार में 50 से 100 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो मतलब 300 से 400 गुना कम दाम पे आपको मिल जाएगी। जो दवाई आपको 300-400 रुपए की मिलती है, वो दवाई आपको 50 से 100 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो जो गरीब तबका होता है, भूटान को भी आप जानते हैं बहुत ज्यादा विकसित देश नहीं है। पैसे के टर्म में अगर हम बात करें, इकोनॉमी के टर्म में बात करें, बहुत ज्यादा धनी देश नहीं है। तो वहां के लोगों को कम किफायती मूल्य पर जो दवाइयों की आपूर्ति, जेनरिक दवाइयों, खास करके जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति, उसके लिए भी समझौता किया गया कि भारत की जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो जेनरिक दवाइयों को आपको उपलब्ध कराएंगी कम से कम दाम पर, जितना कम दाम पे हो सकता है। ठीक है। उसके साथ ही साथ अंतरिक्ष सहयोग के संबंध में भी संयुक्त कार्य योजना, जिसे हम कहते हैं जेपीओए। ठीक है। यह संयुक्त कार्य योजना विनिमय कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से अंतरिक्ष सहयोग को और विकसित करने के लिए एक रोड मैप देगा। ठीक है। कौन सा कार्यक्रम, जेपीओए। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी पे बात किया गया। ठीक है। यह ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एनकेएन और भूटान के ड्यूक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बीच समकक्ष व्यवस्था एवं पीयरिंग अरेंजमेंट के नवीनीकरण के लिए है। ठीक है। क्या होगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या होगा, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। तो अगर आपसे कोई पूछता है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क किसका पार्ट है, तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जो है भारत का पार्ट है। ठीक है। भारत की संस्था है ये, भारत का नेटवर्क है ये। ठीक है। और भूटान का नेटवर्क क्या है, भूटान का जो नेटवर्क है, ड्यूक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क। ठीक। इनके बीच में समकक्ष व्यवस्था या फिर पियरिंग अरेंजमेंट को जो है क्या किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा, जिसे नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ यह समझौता भारत और भूटान के बीच में डिजिटल कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। ठीक। भूटान के जो विद्वान एवं जो उनके अनुसंधान संस्थान हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं भूटान में, उनके लिए भी ये खासा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अगर हम इस डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो
भूटान के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके लिए खासा काफ़ी अच्छी बात है अगर ये डिजिटल नेटवर्क जो है, डिजिटल कनेक्टिविटी जो है डेवलप होती है भारत और भूटान के बीच में। ठीक है। इसके साथ ही साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना, ठीक, यह यात्रा विशेषकर क्षेत्रीय अनिश्चितता और चुनौतियों के दौर में भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। साथ ही साथ यह यात्रा दोनों देशों के बीच अस्थायी मित्रता की पुष्टि करती है और बाह्य दबावों के सम्मुख परस्पर सहयोग पर जोर देता है। बाह्य दबाव क्या हो सकते हैं? जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर किसी कंट्री पर, किसी देश पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं और सबसे खास बात जो है चाइना की बात कर लेते हैं। तो चाइना इस समय क्या कर रहा है? चाइना इस समय जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो फिलहाल हाल में ही आपने मालदीव का केस सुना होगा। तो ये जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको चाइना क्या करता है? चाइना फंड करता है, ठीक है? पैसे उपलब्ध कराता है और उसके एवज में उनकी जमीन को यूज़ करता है और फिर बाद में पैसे ना दे पाने की स्थिति में क्या करता है? कह रहा है अगर आप लोन नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा भूभाग, पूरा का पूरा पोर्ट आप हमें दे दीजिए, ठीक है? तो इस तरह के हथकंडे चाइना अपनाता है, ठीक है? जो उसकी रणनीति रही है, हमेशा ही उसकी रणनीति रही है, ठीक है? कैप्चर करने की। तो इस रणनीति के तहत वो क्या करता है? भारत के इस तरह से वो भारत को भी वो कहीं न कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? चारों तरफ अगर हम अपना सैन्य डिप्लॉयमेंट कर सकें, सेना का डिप्लॉयमेंट कर सकें, पोर्ट बनाकर, नेवी के थ्रू या अन्य किसी माध्यम से, आर्मी के थ्रू, कहीं वो रोड बना रहा है, कहीं वो कुछ कर रहा है, ठीक है? तो ये कुछ इसी बाह्य दबाव की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके परस्पर सहयोग पर ये क्या करेगा? हेल्पफुल करेगा। वहीं भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार जो अभी तक 5,000 करोड़ रुपए देती थी, इस धनराशि को भारत सरकार ने दोगुना कर दिया है और अब जो है 10,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। ठीक है? जैसा भी हम लोगों ने बात किया चीनी प्रभाव को संतुलित करना, ठीक है? भूटान के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा संबद्ध क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और प्रभाव को सशक्त बनाने का कार्य करती है। भूटान के विकास और सुरक्षा हितों के लिए भी समर्थन प्रदर्शन करके भारत का लक्ष्य भूटान में अपना प्रभाव बढ़ाने और चीन के किसी भी प्रभाव को संतुलित करना है। ठीक? इसीलिए ये जो सहायता राशि है भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए जो अभी तक भारत सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा था, उसको भारत सरकार ने बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया है। जो उनकी पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, लाभकारी योजनाएँ हैं, जो वहाँ के नागरिकों को सीधे बेनिफिशियल लाभार्थी जिसे हम कहेंगे, लाभ पहुँचाती है। चाहे वो उनके जनजीवन को अच्छा स्तर प्रदान करने के लिए या उनके देश में डेवलपमेंट के लिए, तो उन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसका भी एक आप देख सकते हैं एज़ अ स्ट्रैटेजी एक भारत की तरफ से रखी गई है कि धनराशि को बढ़ा दी जाएगी और धनराशि को बढ़ाने के बाद जो है, चीनी प्रभाव को ही साथ में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है भूटान के ऊपर, उस इन्फ्लुएंस को भी इक्वलाइज़ करने का या फिर उसे क्या करने का, बैलेंस करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है? इसके साथ ही साथ रणनीतिक सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। इसमें जो खास बात है, वो सीमा सुरक्षा और आतंकवाद जैसी आम क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग सहित रणनीतिक सहयोगों पर भी वार्ता की गई। ठीक? और इन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में योगदान भी मिलेगा। दोनों देश आपस में सीमा सुरक्षा की चीज़ों को लेकर के, ठीक है? सीमा से जो आप अन्य देशों के साथ सुनते आते हैं जैसे अ, एक वैश्विक मुद्दा जो भारत सरकार की तरफ से हमेशा से उठाया जाता है, जैसे कि आतंकवाद का उसको मुद्दा है, सीमा पार आतंकवाद का जो मुद्दा है, तो
जो लोग डायरेक्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं इंटर कर पाते हैं भारत में, वो लोग क्या करते हैं, वो बाई रूट लेते हैं। कभी नेपाल के बॉर्डर से एंटर करते हैं, कभी बांग्लादेश के बॉर्डर से एंटर करते हैं। तो उसी के साथ-साथ क्योंकि भूटान की भी सीमा भारत से लगती है, तो सीमा पार आतंकवाद जो एक वर्ड भारत सरकार हमेशा से इसको हाईलाइट करती आई है। हाँ, सारे ही वैश्विक मंचों पर इसे हाईलाइट करती आई है भारत सरकार, ठीक है? तो यहाँ पे भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि सीमा पार आतंकवाद जो है खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश अपने देश में आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को पनपने दें और फिर उसको आप डिप्लॉयमेंट कर दें भारत में, जैसा कि एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान जो करता आया है आज तक, ठीक है? आजादी के बाद से आज तक वो वही कर रहा है। हालांकि उनकी खुद की स्थिति डामाडोल है, तो उस पर वो ध्यान ना दे करके पूरा का पूरा अपना रेवेन्यू क्या करते हैं, पूरा का पूरा रेवेन्यू इस चीज पे खर्चा करते हैं कि कैसे भारत में आतंकवाद अधिक से अधिक घुसाया जाए। खुद के खाने के पैसे नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक से पैसे भीख में मांग के लाते हैं। आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा देना है, ठीक है? आर्थिक मतलब इकोनॉमिक रूप से जो हम लोग बात करते हैं, भारत और भूटान के बीच में जो आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने की बात की गई है, उस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे को विकास के बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक-दूसरे के साथ काम करेंगे, ठीक है? जिससे खास करके भूटान की आर्थिक वृद्धि एवं विकास क्या हो सके, सुनिश्चित की जा सके। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं में सबसे जो बड़ा देश है, सबसे जो बड़ी चीज है वो वही है सीमा पार आतंकवाद, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है? इसके साथ ही साथ साउथ एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा ने क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंताओं को दूर करते हुए सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाने के लिए भी अ, भूटान के नरेश से क्या है, भूटान के जो अ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे भी, शासन से भी बातचीत किया है और इस पे भी वहाँ पे बातचीत की गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, देश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जो भी लोग यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टीचर्स पॉइंट 24/7 इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा नोट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टीचर्स पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप में टीचर्स पॉइंट 24/7 टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।